बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है फोर्थ यूनिट देख रहे हैं और फोर्थ यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और इस यूनिट में हम जो है इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, होमोलिटिक फिशन क्या है, हेटेरोलिटिक फिशन क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो बताने जा रहे हैं। तो आगे का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कितने प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो सकते हैं, पहले हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर बारी बारी से उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो सबसे पहला टाइप आता है उसे हम कहते हैं नंबर 1, जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रिएक्शंस होगा एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या है? तो एडिशन रिएक्शंस को अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख करके तुरंत समझ जाएंगे एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हमें बताना नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री समझ करके जाइए, केमिस्ट्री रट के मत जाइए, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे। देखिए हम लोग एडिशन रिएक्शन को समझते हैं तो एग्जाम्पल ध्यान में रखते हैं। कैसे एग्जाम्पल ध्यान में रखते हैं? तो यार देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि इस तरीके का एक कंपाउंड है। देखिए ऐसे सपोज कि ऐसा एक कंपाउंड है ऐसा, और इस कंपाउंड से क्या हो रहा है, इस कंपाउंड से एक ऐड करने वाले हैं। देखिए क्या चीज, एक ऐड करने वाले ग्रुप A प्लस B को, ये सबस्ट्रेट कहलाता है और ये कहलाता है रिएजेंट। अब इन दोनों का रिएक्शन होने वाला है तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एडिशन रिएक्शन है तो एक एटम जो है एक कार्बन से अटैच होगा और जो दूसरा एटम है ये दूसरे कार्बन से जाकर के अटैच होगा। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कार्बन के पास देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी पूरी है। देखिए 1 वैलेंसी 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है तो अटैच कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगा? तो अब ये देखा जाता है कि इसमें से कौन सा बॉन्ड जो है वीक है। अब वीक बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? तो देखिए पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा, दूसरा भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन अगला बॉन्ड ये पाई होता है ऐसा। अगर आप सिग्मा पाई नहीं समझते हैं तो मैंने वीडियो डाला हुआ है सिग्मा और पाई के ऊपर ही, तो सिग्मा पाई बॉन्ड के ऊपर है, आप उसे देख लेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सिग्मा एंड पाई है। पाई बॉन्ड जो है वो कमजोर होता है तो एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 और 3 हो जाएगी। तब एक जो है एटम एक कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरा दूसरे से जुड़ जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर अब हम देखें कि क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन कार्बन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऐसा। और क्या होगा, एक एटम के साथ देखिए B आकर के जुड़ जाएगा, एक कार्बन के साथ B जुड़ जाएगा और एक कार्बन के साथ A जुड़ जाएगा और बाकी जो R हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो ये देखिए R जो है अपनी जगह पर ऐसे आप लिख देंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये अगर रिएक्शन है तो एडिशन रिएक्शन है। यानी एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो रिएजेंट होता है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएजेंट का एटम या ग्रुप जो भी है वो सब एड अप हो जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है इसका नाम में क्या होता है, इसका नाम होता है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, तो ये कैसे नेचर के होते हैं, ये होते हैं अनसैचुरेटेड। ये कंडीशन है कि एडिशन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अनसैचुरेट का मतलब आप क्या कहते थे, असंतृप्त कहते थे। तो ये जो होते हैं असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त ग्रुप होते हैं। तो जो भी आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा तो ये एक कंडीशन आपको मैंने बता दिया। तो ये होगा एडिशन रिएक्शन। इसका जो दूसरा टाइप देखें अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो दूसरा रिएक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका दूसरा टाइप है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उससे कुछ एटम या ग्रुप क्या होंगे, निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, जैसे अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए कैसा, तो देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं सी के साथ ये एक R लगा दिया, एक R लगा दिया, यहां पर हमने X ले लिया और यहां पे हमने Y ले लिया ऐसे, और इस C के साथ फिर एक R ग्रुप लगा दिया और फिर इसके साथ R ग्रुप। और सपोज करिए कि ये जो है किसमें है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो होगा क्या, यहां से एक कार्बन से X ग्रुप और दूसरे से Y, ऐसा ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा प्रोडक्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये एक R हो गया, एक R ये हो गया, एक R ये हो गया और एक R ये हो गया। देखिए, और इन दोनों को अलग करके लिख दीजिए, यानी क्या लिख सकते हैं, X एंड Y। देखिए, तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन का मतलब है कि कोई एटम या ग्रुप जो होगा ये क्या होगा, यहां से अपनी जगह को छोड़ देगा, लीव हो जाएगा, पूरे एटम या मॉलिक्यूल से बाहर चला जाएगा। तो ये एलिमिनेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो एडिशन रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया जाए, उल्टा करके लिख दिया जाए, तो वही एलिमिनेशन बन जाता है। अगर आप ध्यान दें तो देखिए मैंने वही किया भी है। देखिए बस मैंने क्या किया है, देखिए ये, इसको आप ध्यान दीजिए सा, देखिए CR, देखिए ये पूरा तो मैंने वही लिखा है, A और B की जगह मैंने X और Y लिख दिया है, बाकी सब कुछ वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फिर एरो लगा दिया है और ये देखिए ये पूरा मैंने फिर यहां देखो कॉपी किया है ऐसा, चूंकि मैंने X और Y लिखा था तो यहां मैंने X और Y कर दिया है। तो बिल्कुल जो रिवर्स ऑर्डर एडिशन का होगा वही एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इन दोनों को समझना हमारे लिए एकदम आसान सी बात है, बहुत ही सरल बात है। तो ये दो टाइप हो गए रिएक्शन के। तीसरा जो टाइप होता है, थर्ड जो टाइप इसमें है वो हम देख लेते हैं। तो जो तीसरा टाइप है उसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए यहां पे तीसरा जो है उसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये तीसरा टाइप है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब है कि केवल मॉलिक्यूल या एटम की पोजीशन चेंज होगी और उस पोजीशन के चेंज होने से क्या होगा, कुछ दूसरा आपका क्या है, प्रोडक्ट बच जाएगा। तो उसे हम रीअरेंजमेंट के नाम से जानेंगे। क्या कहने का मतलब है, जरा इस बात को समझिए। तो सपोज करिए कार्बन है, ऐसे मैंने R लिखे लगा दिया, ये R लगा दिया ऐसे, एक और लिया हमने और इसके साथ भी R और उसके साथ एक X ले लिया, देखिए ऐसे, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट में जा रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, बस देखिए इसकी पोजीशन, इस X की पोजीशन इस R से रिप्लेस कर दीजिए, एक R से। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ दूसरा हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का यह मतलब है कि यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एक X आ जाएगा, ये देखिए X इसके साथ आ जाएगा और बाकी चीजें तो वही रहेंगी। देखिए R, देखिए R, C, R एंड R। और पोजीशन क्या चेंज हुआ है, एक R की पोजीशन आपने चेंज किया। तो ये देखिए दो पोजीशन चेंज किया हमने ऐसा। एटम या मॉलिक्यूल की संख्या उतनी ही है, बस हो क्या रहा है, एटम या मॉलिक्यूल की पोजीशन कार्बन पर चेंज हो जा रही है, कार्बन में चेंज हो रही है। तो इसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तीसरा टाइप है। अगर हम चौथे टाइप की बात करें, फोर्थ टाइप जो है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ही सिंपल टाइप है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा।
सब्स्टिट्यूट का मतलब उसको हटा करके और दूसरा एटम या ग्रुप आ जाएगा, तो वो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए हम कैसे दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए सपोज किया एक आर है, एक आर और यहां लगा मान लीजिए ए, और एक दूसरा आपका ग्रुप या एटम है, दूसरा एक ग्रुप या एटम है जो बी है। देखिए ऐसा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो बी है इस ए को रिप्लेस कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा, देखिए ऐसा ही रहेगा सारी चीजें, बस अंतर क्या आने वाला है, अंतर ये आएगा कि यहां पर बी आ जाएगा और इसकी जगह पर जो है ये ए जो है ये अलग हो जाएगा। देखिए ऐसे, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये चार अलग अलग टाइप के रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। इन चारों का नाम एडिशन रिएक्शन पहला हमने बताया, दूसरा हमने एलिमिनेशन बताया, तीसरा हमने आपको रीअरेंजमेंट बताया और चौथा हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया। अब इसको बारी बारी से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं किससे, एडिशन रिएक्शन से। तो एडिशन रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। देख लीजिए। अब हम लोग जो है एडिशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला हेडिंग हम देखने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शंस जो है ये डिपेंड करेगा कि आपका जो रिएजेंट है, आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है वो किस तरीके का है। यानी हम कहेंगे कि एडिशन रिएक्शन तीन तरह का हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अटैकिंग रिएजेंट हैं वो तीन तरीके के हैं। कैसे तीन तरीका हो सकता है, तो जो एडिशन रिएक्शन जो पहला टाइप होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसका मतलब हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है आपका, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल है। वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसीलिए कहेंगे इसे इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है। भाई तीन ही तरह के हमारे पास रिएजेंट हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। तो उन्हीं के अनुसार क्या है, एडिशन रिएक्शन के तीन अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो पहला मैंने लिखा क्या, ये पहला रोमन कर दें, ऐसे करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है ऐसा, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा एडिशन रिएक्शंस ऐसा। तो जिस तरीके का आपका अटैकिंग रिएजेंट है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है तो नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा क्या होगा, तीसरे को हम कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगर जो अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो जिस भी प्रकार का आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है उसके आधार पर आप एडिशन रिएक्शन को ऐसे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इन तीनों को नोट करने के बाद सबसे पहले देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक को, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अब ये हेडिंग हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हेडिंग में हो गया। इसी को हम हेडिंग कर दे रहे हैं यहां पे, देखिए ऐसे। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे समझते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा। वही तो इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां पर कैसे है, तो एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे आप। देखिए एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। सपोज करिए, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, ये इथेन है, ये इथीन है और इस इथीन का रिएक्शन होने जा रहा है किसके साथ, HBr के साथ ऐसा। और ये रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्शन देखिए कैसे होता है, ये एडिशन रिएक्शन देख रहे हो ना। तो एडिशन रिएक्शन में क्या समझाया मैंने कि ये जो आपका ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, एक एटम
एक कार्बन के साथ, दूसरा एटम दूसरे कार्बन के साथ, और क्या होगा, यहां का एक बॉन्ड जो होगा टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड? जो पाई बॉन्ड होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए एक हाइड्रोजन को हमने इसके साथ किया तो ये हो गया CH3 ऐसा, और इसके बाद हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड लगाया और फिर क्या किया, CH2Br कर दिया। ये तो बनेगा। देखिए CH2Br इसके साथ कर लिया और इस हाइड्रोजन को इसके साथ किया, तो दो हाइड्रोजन थे, तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई है, हो गया ऐसा। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये ठीक है, अब मतलब ऐसे बन रहा है, सही है, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन अब देखिए यहां पर अटैकिंग रिएजेंट कौन है, तो अटैकिंग रिएजेंट यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है ऐसा। तो हाइड्रोजन आयन यहां पे क्या कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। इसके मैकेनिज्म को समझ लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए मैकेनिज्म देख लीजिए इसका, जल्दी से इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप पे क्या होगा, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन आपने बनाया है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं इसमें आ रहे हैं, उसको बताना ही मैकेनिज्म है। तो हमारा जो रिएक्शन होगा किन किन स्टेप से होकर गुजरेगा, उसी को हम मैकेनिज्म में बताते हैं। तो मैकेनिज्म के कुल कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप को हमें बताना होता है। कि जैसे हम क्या कहेंगे कि पहला स्टेप जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कहते हैं, जो बीच में बनता है, वो हम लोग बना के दिखाएंगे। फिर क्या होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो किसमें वो बदलेगा, तब वो जाके बदलेगा प्रोडक्ट में। तो ये हमको यहां पे दिखाना होता है, इसी बात को हम यहां पे दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए यहां पे तो हम दिखाने जा रहे हैं CH2, देखिए यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा। अब देखिए ये दो बॉन्ड लगा है ना, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ऐसे कहने का मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब होगा क्या कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास जाएगा। देखिए भाई, इसका इलेक्ट्रॉन एक के पास ट्रांसफर कर दो, ऐसे ये तो होगा। तो एक के पास क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, एक किसी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्या करेंगे, यहां पे जैसे ही ट्रांसफर होगा और साथ ही साथ क्या होगा, अटैक किसका दिखाएंगे, H+ का। भाई इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, H+, पॉजिटिव आयन है, यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कहां से आया, ये बॉन्ड ब्रेक जब हुआ है, ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है तो H आयन बना है और Br- बना है ऐसा। तो अब देखिए यहां पे, अब देखिए इसको आगे बनाते हैं। देखिए अब देखिए ऐसा, ये ट्रांसफर हुआ यहां पे, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, इस कार्बन से या इस कार्बन से, बताइए हमको, सोच के बताइए। देखिए नीचे करके दिखाएं, देखो ऐसे, देखो इस पर है नेगेटिव चार्ज, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुआ तो नेगेटिव चार्ज आया, और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन जोड़ना है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से जुड़ेगा, यानी ये हाइड्रोजन इसके साथ आएगा। तो इससे हमको ये भी पता चल जाता है इस हाइड्रोजन को जोड़ना कहां से है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि जब ये आगे बनेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए इस CH2 को तो ऐसे लिख दो, लेकिन इसके ऊपर चार्ज लाएगा प्लस का, देखो ये प्लस वाला चार्ज बना दो ऐसे, और इसको क्या करो, इसके साथ जोड़ लो, यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। ऐसा नहीं बन जाएगा, देखो ऐसे तो बना भाई, CH2 था, एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया तो CH3 हो गया है, बिल्कुल ऐसा बनाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि ये बना ऐसा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, इसको एक नाम से जानते हैं और इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। तो ये क्या बना है, कार्बोकेटायन बना है। तो पहले स्टेप पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन।
तो फर्स्ट स्टेप का क्या नाम हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, यानी जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा। एक स्टेप और होगा, अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो Br माइनस है उसका एडिशन होगा। यानी अगला स्टेप देखिए, तो ये जो कार्बोकेटायन बना है दोबारा यहां लिख लो, देखो ऐसे CH2 प्लस एंड CH3, तो सब कॉपी कर दिया मैंने, एकदम कॉपी है। ये क्या है भाई? कार्बोकेटायन है। क्या है ये? कार्बोकेटायन। ऐसा। अब बचा क्या रह गया था? बचा क्या रह गया था? इसका Br माइनस, देखिए ये बचा हुआ था। तो अब बताने की बात है क्या Br माइनस कहां जुड़ेगा भाई? इस पे निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कहां जाएगा? इसके साथ जाएगा। यानी अब कहने का क्या मतलब है कि अगर हमको दिखाना है तो ये CH2 होगा और इसके साथ यहां Br जोड़ दो और ये क्या हो गया? CH3 हो गया। ऐसा हुआ। तो यही क्या है? देखिए यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए यहां पे CH3Br CH3, देखिए CH3 CH2Br, सेम प्रोडक्ट है, बन गया। यही मैकेनिज्म होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताना, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये हमने आपको यहाँ का मैकेनिज्म बताया है। तो इसमें और भी बातें हैं, उन बातों को भी देख लें, तभी टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसके आगे जो बताने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा से इसके आगे, यहां तक बात समझ में हमको आ रही है, चलिए आगे देखिए। इसके आगे समझिए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करते चलेंगे, ये बहुत जरूरी है भाई, अदरवाइज वीडियो देख करके भूल जाएंगे। कॉपी पेन लेके नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलें, अदरवाइज फिर आपको एग्जामिनेशन के आखिर में आप कहेंगे सर किससे पढ़ें किससे पढ़ें। फिर आप बाजार में आने वाली ढेर सारी किताबों को रखेंगे, फिर समझ में आपको नहीं आएगा और बहुत दिक्कत आएगी। फिर आपके नंबर कम आएंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे, हम आपको इसको बताते भी रहेंगे और नोट्स भी करवाते रहेंगे, इसलिए नोट जरूर बनाइए आप। तो कोशिश करिए कि नोट बनाएं, कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते चलिए जो भी बातें कही जा रही हैं। टॉपिक का नाम लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसा मैंने लिखा था वैसे करिए, तो आपको याद रहेगा। फिर कभी भूलेंगे तो वीडियो फिर देख लीजिएगा, वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, उसको आप देखते रहेंगे। तो आगे अब देखिए, ये तो बात इसके लिए सही है, लेकिन अब जरा आगे देखते हैं। अब अगर हम कहें कि भाई देखो कंडीशन कुछ ऐसी है, या देखो ऐसी, और क्या करना है? HBr को जोड़ना है, ऐसा। अब HBr को जब जोड़ना है तो कोई कहेगा सर ऐसा है, देखिए दो कंडीशन आएगी, देखिए कि जोड़ने के लिए। तो कोई हमसे कहेगा सर ऐसा है, इस हाइड्रोजन को तो है, इस हाइड्रोजन को सर क्या करिए, इस कार्बन से जोड़ दीजिए, और जो ये Br है एडिशन रिएक्शन है तो इस कार्बन से जोड़ दीजिए, ऐसा हो सकता है। तो कोई हमसे कहे सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करिए सर ना कि जो Br है इस Br को क्या करिए, इस कार्बन से जोड़ दीजिए, ऐसा, और जो हाइड्रोजन है ना सर इसको यहां जोड़ दीजिए, ऐसा। तो यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूं? तो देखिए पॉसिबिलिटी में क्या क्या बता रहा हूं आपको, एक एक करके लेते हैं ना, एक एक करके ले रहे हैं पॉसिबिलिटीज को। तो आप देखिए क्या बन सकता है, ये देखिए एक एक करके लेते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी ये सोचते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे थे इस कार्बन के साथ जोड़ दें, और इस Br को क्या करें, इस कार्बन के साथ जोड़ दें। देखिए क्या बनेगा, तो ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा, ये CH3 ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिनके बीच डबल बॉन्ड है वही पार्टिसिपेट कार्बन करेगा। तो इनके बीच डबल बॉन्ड है तो पार्टिसिपेट यही करेगा। इसको छोड़ के देखा करिए, इसको वो ऐसे ही कॉपी कर दीजिएगा वहां पे। अब देखिए मैंने कहा भाई Br को यहां जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CH, देखिए Br, और क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और ये हो जाएगा CH3। तो ऐसा हुआ ना, CH2 के साथ H जोड़ा तो CH3 बन गया। Br को यहां रखा है तो देखो CHBr लिख दिया। दूसरी भी बात हो सकती है, दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं सर ऐसे मत करिए, दूसरा हमसे कह रहा है कि भाई क्या करिए, तो कह रहा है कि सर ऐसा है कि जो Br आप यहां जोड़ रहे थे इसको यहां जोड़िए और इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ दीजिए। भाई चलो वो भी सही है। तो ये कह रहा है सर CH3 CH पहले से है, एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो CH2 हो जाएगा, ऐसा, और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा CH2Br हो जाएगा। इस Br को मैंने यहां जोड़ दिया। तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज हो गई, और दोनों देखो अलग अलग है, दोनों अलग है ना। अगर दोनों का नाम देखो, आप IPSC नाम जानते हैं, तो नाम अगर हम देखें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3, यहां से करेंगे 1 2 3। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है 2 ब्रोमो, 3 कार्बन का सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन,
यही तो होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। और ये देखो क्या है, 1 नंबर पे ब्रोमो ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो देखिए दोनों अलग अलग है ऐसा। अब कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक आसान सी बात है, क्या कर लिया जाए, अक्कड़ बक्कड़ कर लिया जाए, जहां 100 है वही मान लिया जाए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ऐसा ऐसा हो सकता है। या किसी पे उंगली रख दिया जाए कि भाई ये बनेगा या तो ये बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला क्या है, अब यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रूल आने वाला है, और जो रूल है काफी इंपॉर्टेंट है। उसी रूल के नाते ये आपको बताई जा रही बातें, क्या रूल है, तो वो जो रूल आने वाला है उस रूल को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ, COV, मार्कोनिकॉफ नाम है इसका, COVNI, मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल आने वाला है, ये रूल आने वाला है। ये रूल किस लिए आ रहा है, ये रूल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम क्या समझ रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा तब अप्लाई करेंगे जब रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तब इसको हम अप्लाई करेंगे। एक और कंडीशन है, एक कंडीशन और क्या है कि देखिए, अगर कार्बन की संख्या से इवन नंबर में है, यानी आपका ये जो कंपाउंड है सिमेट्रिकल है, तब इसको अप्लाई नहीं करेंगे। कब अप्लाई करेंगे, जब कार्बन की संख्या ऑड होगा, यानी आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिमेट्रिकल हो। जैसे देखिए 3 कार्बन था तब दिक्कत आ रही थी, 2 कार्बन में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि चाहे आप इसको H यहां रखें चाहे H यहां रखें, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। तो क्या क्या बातें हमको समझ में आ रही हैं, पहली बात समझ में आ रही है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहां यूज करेंगे, तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में करते हैं। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारा ये क्या एल्कीन है ना, जब हमारा एल्कीन कैसा होगा, एसिमेट्रिकल होगा। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए करेंगे, या कार्बन की संख्या कैसी ऑड हो, कार्बन की संख्या कैसा ऑड, ऑड का मतलब हिंदी मीडियम वाले क्या समझते हैं इसको, हैं विषम, और क्या ऑड का मतलब विषम, जो 2 से ना कटता हो। देखिए कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 है, तो यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये रूल क्या कह रहा है भाई, तो ये रूल क्या बता रहा है, ये रूल इसी हाइड्रोजन यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है इसी के एडिशन को बताता है। क्या बताता है, तो रूल देखिए, ये रूल कह रहा है, देखिए रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उस कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। यही रूल है, अधिक होगी ऐसा। और जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर का मतलब मुख्य उत्पाद होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा भी बनेगा लेकिन वो माइनर होगा, उसकी मात्रा कम बनती है। तो ये रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि जब कभी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसमें इस तरह का एडिशन हो, इस तरह का एडिशन हो, इस एडिशन को हम क्या लिख सकते हैं, यानी एडिशन कैसा हो, HX टाइप का हो। देखो ऐसा, ऐसा X की जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, देखो 2 चीज है ना, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, एक आपका देखो X निगेटिव है। भाई 2 चीज तो बनेगा इससे ना, इससे एक X निगेटिव बनेगा और एक क्या बनेगा, H प्लस बनेगा। ये तो 2 चीज बनेगा। तो इसके बारे में बताया मैंने कि ये किससे जुड़ेगा, उस कार्बन एटम से जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, ऐसा। लेकिन अगर हम इसके बारे में देखें, X माइनस को देखें, यानी इस Br को देखें, तो वो अगर हम इसके देखें X या Br माइनस को, तो ये उस कार्बन एटम से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा भाई, कम होगा, ऐसा। अब इस बात को समझते हैं जरा सा, क्या कह रहा हूं मैं, देखो मैं कह रहा हूं, देखिए इन दोनों को ही देखिएगा, इसको हटा देना, इसको हटा देना। देखो
अब देखिए समझ आते हैं आपको, देखिए देखो रिएक्शन इतने में हो रहा है, इसी को देखिए, इसको देखिए ही मत, इसको देखना नहीं है। अब देखिए एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, एक है। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, दो है। क्लियर है? तो अब देखिए, अब अगर इस हाइड्रोजन को जुड़ना है तो ये हाइड्रोजन उसके साथ, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा, इसके पास ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए, यानी ये CH3 बनाना चाहिए, और तब Br कहां जाएगा, इस कार्बन के साथ जाएगा, यानी ऐसे। ओके, तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन दूसरा भी बनेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी भी, ये भी बनेगा, लेकिन मार्कोनी-कॉफ रूल से ये जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा होगा, ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये भी बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा, माइनर बनेगा, कम बनेगा, माइनर कम मात्रा में बनेगा। तो जब भी हमें प्रोडक्ट डिसाइड करना होगा तो मार्कोनी-कॉफ रूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर हम अब इसका एडिशन देख लीजिए, Br को, इसको कहने का क्या मतलब था, इसका कहने का मतलब है कि ये जो निगेटिव आयन है वो उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन संख्या कम किसके पास थी, इसके पास, इसलिए Br को किसके साथ जोड़े हैं, देखिए इसके साथ जोड़ा गया है ऐसा। तो ये जो बनेगा, ये 2-ब्रोमोप्रोपेन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में इस रिएक्शन से बनना चाहिए, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये बनेगा लेकिन कम मात्रा में बनेगा, यही आपका क्या है, यही मार्कोनी-कॉफ रूल है। तो मार्कोनी-कॉफ रूल जो है एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए अप्लाई करेंगे, और जब रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तब। ये आपका मार्कोनी-कॉफ रूल है। अब देखिए भाई, अब अगला बात समझ लीजिए इसी में, इधर देखें, कह रहा भाई ये तो सच तो सही है, लेकिन एक और इसमें भी रूल आने वाला है, और वो रूल क्या होने वाला है, वो रूल का नाम होगा एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, ये भी रूल आने वाला है। ये इस रूल में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा है कि अगर मीडियम में पेरोक्साइड आ जाए, पेरोक्साइड का मतलब सपोज करिए H2O2 आ जाए, जैसे H2O2 आएगा तो जो आप एडिशन देख रहे थे ना, ये उल्टा हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। मतलब कि जो हाइड्रोजन यहां अटैच हो रहा था वो हाइड्रोजन अब कम कार्बन, अब उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ये जो निगेटिव पोर्शन है उस कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर है? यानी सब रिएक्शन सेम होगा, बस अगर मीडियम में क्या आ जाए, पेरोक्साइड आ जाए। क्या चीज आ जाए भाई, पेरोक्साइड। तो अब क्या होगा भाई, बनेगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो बन रहा था नीचे वाला, देखिए ये जो नीचे वाला बन रहा था अब ये मेजर हो जाएगा तब, यानी अब ये अधिक बनेगा, और अब ये दूसरा वाला जो ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ये कम मात्रा में बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। अभी तक क्या लग रहा था, मार्कोनी-कॉफ, लेकिन जैसे ही मीडियम में पेरोक्साइड आ गया है तो एंटी मार्कोनी-कॉफ हो जाएगा। और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कह रहा है, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार क्या है कि अब हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखिए इसके पास कम है, अब इसके पास जाएगा, यानी अब ये देखो किस में बदल जाएगा, CH2 में, और ये किस में बदल जाएगा, CH2Br में। ये यानी अब ये जो है ये आपका ज्यादा अमाउंट में बनने लगेगा। तो आपको अगर मान लीजिए ये आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ये कम चाहिए, तो क्या करिए, मीडियम में पेरोक्साइड ले आइए। अगर आपको ये ज्यादा चाहिए, ये कम चाहिए, तो मीडियम से पेरोक्साइड को हटा दीजिए। तो ये आपके हाथ में है कि कौन सा आप मेजर चाहते हैं और कौन सा आप माइनर चाहते हैं। तो इस तरीके से हम दो चीजों को देखे हैं, मार्कोनी-कॉफ रूल को और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल को। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए इसी का इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, इस नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको बताया है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मार्कोनी-कॉफ रूल क्या है और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के साथ आप दोनों को लिख सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जब हम वापस आएंगे तो इसके आगे के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और लाइक जरूर किया करें भाई, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। आप लोगों को पसंद नहीं आता क्या वीडियो? अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर हम क्यों बनाएंगे? तो लाइक क्या करो ना। लाइक करने में क्या जा रहा है, एक बटन होगा नीचे देखो लिखा हुआ लाइक, उसी को बस दबाना है और क्या करना है, और सब्सक्राइब करना है बस। ओके, थैंक यू।